नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज एक बार फिर से हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया कि PRT में जो बीएड है वो अब एलिजिबल नहीं है, उसके बाद से ये मामला लगातार उलझता गया है और विभिन्न बीएड के अभ्यर्थियों द्वारा कई याचिकाएँ लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, जिनको पूरी तरीके से खारिज किया गया। कई राज्य सरकारों के द्वारा भी इस मामले में क्लैरिफिकेशन याचिकाएं लगाई गई, उनको भी खारिज किया गया। इसके बाद एक याचिका मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लगाई गई, मिस क्लैरिफिकेशन याचिका, जिसकी सुनवाई अभी 13 मार्च को हुई थी और इसके बाद सेकंड सुनवाई 1 अप्रैल को है। आज हम इस वीडियो में दो बातों पर नज़र डालेंगे। पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि क्या नौकरी में लगे हुए जो अपॉइंटीज होते हैं उनको नौकरी से हटाया जा सकता है या फिर नहीं हटाया जा सकता। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ का अधिकार देता है, यहाँ पर सेफ टू लाइफ का अधिकार देता है, जिसके माध्यम से आपको नौकरी से हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये काम सुप्रीम कोर्ट का होता है कि आपकी लाइफ को वो सेव रखे। तो आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ का अधिकार आपको देता है। तो लेकिन यहाँ पर ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है और ये मामला थोड़ा सा अलग तरीके का है, क्योंकि जो राइट टू लाइफ का जो आपको अधिकार है वो उस पर मिलता है जहाँ पर आपकी भर्ती किसी कोर्ट के अधीन या सब्जेक्ट टू आउटकम ना रही हो। तो यहाँ पर ये भर्ती चूँकि पहले से आप इस बात के लिए पहले से आप लोग जागरूक हैं कि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अधीन थी भर्ती। तो यहाँ पर ये राइट टू लाइफ का जो अधिकार का वाला जो आर्टिकल है ये आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपके लिए कारगर सिद्ध यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भर्ती पहले से ही सब्जेक्ट टू आउटकम थी। ये आपको विदित था कि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पर पेंडिंग है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हर परिस्थिति को झेलने के लिए आप लोग यहाँ पर आप लोगों को मजबूत रहना पड़ता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ का जो आर्टिकल नंबर 21 है यहाँ पर ये मामला बनता दिखाई देता नहीं है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर बात करूँ कि सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब क्या होता है, तो स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है कहीं ना कहीं वो आर्टिकल नंबर 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अधीन बंधा होता है। सिमिलर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चलता रहता है उस समय हाई कोर्ट किसी भी प्रकार का डिसीजन इस तरीके के मैटर पर नहीं दे सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम डिसीजन नहीं आता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होता है उस डिसीजन को सभी हाई कोर्ट्स को मानना अनिवार्य होता है और कोई भी हाई कोर्ट सिमिलर मैटर पर बिना सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन के कोई भी डिसीजन उस पर नहीं दे सकती और उसको वो सब्जेक्ट टू आउटकम रख सकती है। यही मामला इस DED-BED केस में रहा है। और MP, इसके अलावा मैं बात करूँ तो बिहार का 6 फेज, आपका उत्तराखंड, इसके अलावा पंजाब के अलावा बंगाल, ये सारी भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम थी, साथ में छत्तीसगढ़। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इन सभी भर्तियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल यहाँ पर राज्य सरकार से पूछे हैं, एक तो ब्रिज कोर्स को लेकर के और दूसरा PRT में जो वैकेंसी है वो कितनी रिक्त है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये 2 सवाल पूछे हैं, तो यदि ब्रिज कोर्स के तहत यहाँ पर बीएड वालों को सेव किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो भर्तियाँ हुई हैं, जैसे 6 फेज की बात करूँ वहाँ पर बीएड को आउट किया है तो वो बीएड कैंडिडेट अपना दावा वहाँ पर कर सकते हैं। वही KVS में जिस तरीके से बीएड को बाहर करके और मेरिट लिस्ट बनाई गई है तो वो भी मेरिट को चैलेंज कर सकते हैं वहाँ पर भी बीएड वाले। तो मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से ये मामला है तो और भी उलझ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि 1 तारीख को जो जज महोदय हैं उनका क्या मूड रहता है, उनका क्या ओपिनियन रहता है इसको लेकर के। लेकिन ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है। राइट टू लाइफ का जो अधिकार है यहाँ पर कहीं से कहीं तक बनता दिखाई देता नहीं है, क्योंकि भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी और सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब यही होता है कि जब सिमिलर मैटर सुप्रीम कोर्ट पर चलता हो उस वक्त कोई भी हाई कोर्ट उस पर फाइनल डिसीजन नहीं देता और वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन उस भर्ती को कर देता है। यदि सब्जेक्ट टू आउटकम कोई भर्ती होती है तो जो अपॉइंटीज लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो उस डिसीजन से प्रभावित होने के लिए ऑलरेडी पहले से तैयार रहते हैं। ये बात उनको पहले से विदित रहती है। वहाँ पर आप किसी तरीके से ये जो राइट टू लाइफ का जो ये अधिकार है इस तरीके की आप वहाँ पर मांग नहीं कर सकते हैं। नमस्कार।